A very good morning, students. This video is for class 6, chapter fiber to fabric. जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि फ़ाइबर होता क्या है, टाइप्स ऑफ द फाइबर क्या होते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फाइबर्स के बारे में कि वो फाइबर होते क्या हैं, उनका कल्टीवेशन क्या क्या होता है, उनका प्रोसेस कैसा होता है प्रोडक्शन का, एंड उनके यूजेस क्या होते हैं। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले let me quickly introduce myself. I am मोहम्मद आकिब हुसैन and this is your वाइब्रेंट अकेडमी नवसारी, आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल। ओके, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक ज़रूर करें। हम पढ़ रहे हैं आज कॉटन के बारे में कि कॉटन होता क्या है, कॉटन का कल्टीवेशन क्या होता है, कैसे कॉटन हमें मिलता है और हम उसके यूजेस क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी समर सीज़न में कॉटन के कपड़े ही हम सब लोग पहनते हैं। बेटा क्यों पहनते हैं? क्योंकि कॉटन एक बहुत अच्छा मॉइस्ट एब्जॉर्ब करता है, स्वेट एब्जॉर्ब कर लेता है। गर्मियों के दिनों में जो क्या होता है, हमें स्वेट होता है, वो स्वेट ये ईज़िली ऑब्जर्व कर लेता है। और जो हमारा सराउंडिंग है, यानी बाहर का जो आसपास के कपड़े अगर पहनते हैं हम, कपड़े कॉटन का कपड़ा पहन रखा हमने, बाहर आसपास गर्मी हो रही है, कॉटन का कपड़ा पहनोगे, अपने शरीर से जो स्वेट निकलेगा ये एब्जॉर्ब कर लेता है और जो सराउंडिंग में जो ऊष्मा रहती है, हीट रहती है, उसे अंदर आने नहीं देता है। उससे क्या होता है, हमें ठंडा फील होता है। ठीक है, अदर कोई कपड़ा पहनते हो आप, सिल्क पहनते हो या जूट का कपड़ा पहनोगे, तो समर सीज़न में क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा स्वेट आएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी फील होगी, वो स्वेट एब्जॉर्बर नहीं होता है। कॉटन एक बहुत अच्छा स्वेट एब्जॉर्बर होता है, इसलिए समर सीज़न में मोस्टली आप देखना, इसलिए कॉटन का कपड़ा इतना महंगा मिलता भी। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। कॉटन होता क्या है? कॉटन इज़ अ सॉफ्ट फाइबर विच ग्रोज इन द फॉर्म ऑफ पॉड्स अराउंड द सीड्स ऑफ अ कॉटन प्लांट। कॉटन एक सॉफ्ट फाइबर होता है जो कहाँ पर ग्रो करता है बेटा, कहाँ बड़ा होता है, किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ पॉड्स, यानी फली के रूप में ये बड़ा होता है। आपने फली देखी होगी, इतनी बड़ी होती है फली, ऐसे ऐसे। तो जो क्या होता है, कॉटन का जो सीड्स होता है ऐसा, उसके चारों ओर ये क्या होता है, फली के रूप में फैला हुआ होता है कॉटन फाइबर। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका कल्टीवेशन क्या होता है बेटा। कल्टीवेशन मीन्स इसकी पैदावार कैसे होती है, किस जगह ये पैदा होता है कॉटन सीड्स, क्या क्या इसके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, यानी सीज़न कैसा होना चाहिए, रेनफॉल कितनी होनी चाहिए, ड्राई होना चाहिए या सनी वेदर, कैसा वेदर होना चाहिए, हम देखेंगे। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। इट इज़ कल्टिवेटेड वेयर वार्म एंड सनी वेदर स्टेज फॉर एटलीस्ट हाफ ऑफ द ईयर। ये ऐसी जगह पर पैदा होता है बेटा जहाँ पर जो मौसम होता है वो कैसा हो, वार्म हो, यानी गर्म मौसम हो, सनी वेदर हो, यहाँ पर सूरज दिखता हुआ हो। कितने टाइम के लिए? एटलीस्ट हाफ ऑफ द ईयर, यानी पूरे 6 मंथ के लिए वहाँ पर गर्म मौसम हो, ऐसी जगह पर कॉटन पैदा होता है। कॉटन प्लांट्स रिक्वायर वार्म टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस विद सनी एंड ड्राई वेदर। जो कॉटन प्लांट्स है उसके लिए टेम्परेचर कितना रिक्वायरमेंट होता है कॉटन पैदा होने के लिए? 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर के बीच वाली जगह में कॉटन पैदा होता है। किसके साथ में? विद सनी एंड ड्राई वेदर, सूरज होना चाहिए और मौसम सूखा होना चाहिए। ठीक है, एंड रेनफॉल कितनी रिक्वायरमेंट होगी कॉटन के कल्टीवेशन के लिए, उसकी पैदावार के लिए? बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर, ऐसी जगह पर जहाँ 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के बीच रेनफॉल हो, वो भी अनदर कंडीसिव कंडीशन फॉर इट्स ग्रोथ। इसकी ग्रोथ के लिए एक दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन हमने क्या देखी कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। दूसरी चीज़ हमने देखी रेनफॉल कितना होना चाहिए, 50 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर एरिया में रेनफॉल होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन थी। ठीक है, पहला टेम्परेचर, दूसरा रेनफॉल। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके लिए, ब्लैक सॉइल। क्या इंपॉर्टेंट? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ब्लैक सॉइल।
which has the ability to retain moisture is the best suited for cotton cultivation. ब्लैक सॉइल एक बहुत अच्छी तरीके की सॉइल है जो क्या करती है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की उसके पास एबिलिटी होती है कि और दूसरी सॉइल अगर आप यूज़ करोगे तो वो क्या हो जाती है, सूख भी जाती है, कई बार उनमें मॉइस्चर नहीं होता। पर ब्लैक सॉइल की एबिलिटी होती है कि मॉइस्चर रिटेन कर सकती है, यानी रख सकती है कुछ समय के लिए, जो एक बहुत अच्छी कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी सॉइल होती है। ठीक है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। जो पौधा या जो फल होता है जिससे हमें कॉटन मिलता है वो किस साइज़ का होता है, लेमन के साइज़ का। लेमन देखा होगा बेटा आपने, इतना साइज़ का होता है। सेम साइज़ का ही कॉटन प्लांट, और या हम बोल सकते हैं कॉटन बॉल्स होती है जिससे हमें कॉटन फाइबर मिलता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर विद द कॉटन फाइबर। जैसे ही वो बॉल, लेमन साइज़ की जो बॉल होती है वो पूरी तरीके से पक जाती है, या हम कह सकते हैं जब फ्रूट पूरी तरीके से पक जाता है तो जो बॉल्स होती है वो ओपन हो जाती है, एकदम से बर्स्ट हो जाती है, और सीड्स क्या कर लेता है, उसे कवर कर लेता है। किसका सीड्स, कॉटन फाइबर का जो सीड्स कवर हो जाता है वो किससे हो जाता है, कॉटन फाइबर से। जब बॉल्स ओपन हुई, पक गई, पकने के बाद वो बॉल क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी। बर्स्ट होगी तो क्या होगा, जो कॉटन फाइबर होगा वो सीड्स को चारों तरफ से ऐसे ऐसे कवर कर लेगा। ठीक है। अब जब ये कवर हो गया, अब हमें कॉटन मिल चुका है बाहर, सीट के चारों ओर हमें कॉटन मिल चुका है। अब यहाँ से हम कॉटन कैसे लेंगे, कॉटन फाइबर कैसे निकालेंगे वहाँ से, उसके लिए बेटा 4 प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट प्रोसेस होता है हैंड पिकिंग, सेकंड होता है गिनिंग, थर्ड होता है स्पिनिंग, एंड फोर्थ होता है वीविंग। ओके, तो एक एक करके हम देखते हैं किस स्टेप में क्या होता है। फर्स्ट स्टेप, द कॉटन फाइबर्स आर कलेक्टेड बाई हैंड from the ripe cotton balls. This process is called picking. पिकिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है बेटा जिसमें हम क्या करते हैं, कॉटन कलेक्टेड करते हैं। कॉटन कलेक्टेड करते हैं, कहाँ से कलेक्ट करते हैं, पकी हुई कॉटन की बॉल से। जो बॉल थी जब वो पक जाती है पूरी तरीके से, चारों ओर बॉल्स के कॉटन जमा हो जाता है, कॉटन फाइबर, तो वहाँ से कॉटन को पिक किया जाता है बाई हैंड। हैंड की मदद से या हाथों से उसे अलग किया जाता है। ठीक है। सेकंड प्रोसेस क्या है, गिनिंग क्या होता है। द कॉटन फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग दैम, दिस इज नोन एज गिनिंग। कॉटन फाइबर्स को जब हाथ से अलग कर लिया जाता है और जब उन्हें रखा जाता है तो उन्हें सेपरेट किया जाता है सीड से। कैसे सीड से सेपरेट किया जाता है, इस प्रोसेस बाय कॉम्बिंग दैम, उसे कॉम कर करके अलग किया जाता है। जैसे ये सारे फाइबर्स रखे हैं, अब इन्हें मैं कॉम कर करके क्या करूँगा, अलग कर लूँगा। कॉम कर करके इन्हें अलग करेंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गिनिंग। अर्लियर गिनिंग वॉज डन बाई हैंड बट नाउ अडेज मशीन्स आर यूज्ड। पहले के टाइम पे क्या होता था बेटा, जो कॉटन बॉल से जो फाइबर्स निकालने का प्रोसेस होता था या उन्हें कॉम करने का प्रोसेस होता था वो बाई हैंड होता था, हाथ से ही हम उन्हें सीधे कर लिया करते थे। बट अब जैसा कि बहुत अच्छे अच्छे इन्वेंशन हो चुके हैं, मशीन्स आ चुकी हैं, तो नाउअडेज क्या होता है, मशीन्स यूज़ की जाती हैं उन्हें कॉम करने के लिए। नेक्स्ट प्रोसेस है स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। जो फाइबर आपको मिला है कॉम करने के बाद, उससे यार्न बनाने का जो प्रोसेस होता है, यार्न कैसे बनाया जाता है, ये 2 फाइबर हैं हमें मिले हैं कॉटन बॉल से। इन 2 फाइबर को अगर मैं ट्विस्ट कर देता हूँ, इन 2 फाइबर को अगर मैं ऐसे ट्विस्ट कर देता हूँ तो ये जो ट्विस्टिंग का प्रोसेस होता है इसे हम बोलते हैं यार्न। जब 2 फाइबर को ट्विस्ट करके आपस में किया जाता है तो इसे यार्न बोलते हैं। यार्न से ही हम क्या बनाते हैं, फाइबर बनाते हैं। ठीक है। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। इस प्रोसेस में क्या होता है, फाइबर को एक कॉटन वूल की तरह यूज़ किया जाता है, अलग किया जाता है एंड उन्हें ट्विस्ट किया जाता है। डिवाइसेस यूज्ड फॉर टकली, चरखा एंड मॉडर्न डे मशीन। अर्लियर डे में क्या होता था बेटा, चरखा यूज़ किया जाता था फाइबर यार्न बनाने के लिए, फाइबर बनाने के लिए। ठीक है। अभी क्या यूज़ किया जाता है, मशीन्स आ गई हैं बहुत सारी यूज़ करने के लिए। पहले लोग हाथ से यूज़ करते थे, हाथ से सब चीज़ करते थे, और अब मशीन का इन्वेंशन हो चुका है तो सारी चीज़ें मशीन्स होती है। ठीक है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ
ज्ञान। इससे क्या स्टार्ट हो जाता है, फाइबर्स को ज्ञान बनना स्टार्ट हो जाता है। फाइबर्स को साथ में रख के ट्विस्ट करके ज्ञान बनाना स्टार्ट कर दिया जाता है। पहले बॉल पकी, बॉल से फाइबर कॉम किया, वहाँ से फाइबर को अलग किया, यान बनाया ट्विस्ट करके, ठीक है। लास्ट प्रोसेस है आपका वीविंग। नेक्स्ट प्रोसेस वीविंग होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। अब फाइबर से आपने यान बना लिया, अब यान से हम फैब्रिक कैसे बनाते हैं बेटा? ये हमारे पास दो सेट्स हैं यान के, इन्हें अरेंज करने का जो प्रोसेस होता है साथ में, या तो आप इसे ऐसे अरेंज करते हैं या इसके ऊपर कोई दो फाइबर्स को आप ऐसे अरेंज करते हैं। तो आपने देखा होगा कपड़ा कैसा बना होता है, देखो जैसे कि मेरी शर्ट है बेटा, देखेंगे आप इसमें कैसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे हो रहा है, कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो जो ये जो अरेंजमेंट है यान को, कुछ ऐसे कुछ ऐसे, जो इनका अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? वीविंग बोलते हैं, ठीक है। वीविंग इज डन ऑन लूम्स। पहले वीविंग किस पर डन होती है? लूम पे। नेक्स्ट प्रोसेस है बेटा आपका निटिंग। ये लास्ट प्रोसेस है। निटिंग होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग सिंगल यार्न टुगेदर टू फॉर्म अ फैब्रिक। ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सिंगल यार्न क्या हो, सिंगल यार्न साथ में मिल जाए, कि किस लिए? फैब्रिक बनाने के लिए। इसको क्या बोलते हैं? नीटिंग बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर वुलन वियर। किस लिए यूज़ किया जाता है? जो वुलन वियर कपड़े होते हैं उनको बनाने के लिए ये मोस्टली यूज़ किया जाता है। दिस इज़ मोस्टली डन मैनुअली एंड समटाइम्स यूजिंग मशीन्स। पहले क्या होता था? मोस्टली टाइम ये प्रोसेस क्या होता है? मैनुअली यूज़ किया जाता है, पर अब कभी कभी क्या किया जाता है? मशीन से भी यूज़ कर लिया जाता है। तो ये आपका प्रोसेस था बेटा, जिससे हमें क्या मिलता है? कॉटन फाइबर मिलता है। फर्स्ट प्रोसेस क्या था? पिकिंग, पहले बॉल से पिक करना। सेकंड प्रोसेस कॉम्बिंग, उसे कॉम कैसे, गिनिंग था, उसे कॉम करके सीधा कैसे किया जाता है। थर्ड प्रोसेस था आपका स्पिनिंग, यानी कॉटन फाइबर से आपको यार्न कैसे मिलेगा। नेक्स्ट था आपका वीविंग, यार्न को अरेंज करके जो फाइबर मिल रहा था वो कैसे मिल रहा था। लास्ट वन इज़ नेटिंग, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि इंडिया में जो कॉटन फाइबर मिलता है हमें, वो कहाँ कहाँ पर मिलता है। इन इंडिया कॉटन इज़ ग्रोन इन गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान एंड उड़ीसा। तो दीज आर द स्टेट्स वेयर कॉटन इज़ ग्रोन। कहाँ कहाँ हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, राजस्थान एंड उड़ीसा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है बेटा, राइट द नेम ऑफ द स्टेट्स वेयर कॉटन कल्टिवेटेड या कॉटन इज़ ग्रोन, तो हम ये लिख सकते हैं। लास्ट वन इज़ यूजेस ऑफ कॉटन, कि कॉटन जो पैदा करी है आपने, या जो पैदा हुई है कॉटन, जो आपने कॉटन फाइबर बनाया, उसका फैब्रिक बनाया, उसके यूज़ क्या क्या होते हैं। सो फर्स्ट यूज़ है कॉटन इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फिश नेट्स, कॉफ़ी फिल्टर, टेंट्स एंड बाइंडिंग्स। कहाँ यूज़ होता है? फ़िश नेट्स बनाने में। फ़िश नेट्स देखिए आपने, मछली पकड़ने की जो जाल आती है बेटा, उसमें कॉटन यूज़ होता है। कॉफ़ी फिल्टर में यूज़ होता है। टेंट्स वगैरह शादी पार्टी में देखोगे आपने, उसमें कॉटन यूज़ होता है। कॉटन इज़ ऑल्सो यूज टू मेक साड़ीज़, शर्ट्स, पैंट्स, कैजुअल्स वियर, बेडशीट्स, कर्टेंस एक्सेट्रा। और क्या क्या बनाने में काम आता है कॉटन? साड़ीज़ वगैरह देखेंगे आपने सर्दी के गर्मी के मौसम में जो हम पहनते हैं, शर्ट्स वगैरह जो हम पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, कैजुअल्स वियर जो बच्चे पहनते हैं, बेडशीट्स वगैरह जो कर्टेंस होते हैं, वो सब कॉटन के बने होते हैं। द कॉटन सीड विच रिमेन्स इज़ यूज टू प्रोड्यूस कॉटन सीड ऑयल। जो फाइबर निकालने के बाद जो बेटा कॉटन सीड बच जाता है, वो कॉटन सीड क्या काम आता है? ऑयल बनाने के काम आता है। विच आफ्टर रिफाइनिंग कैन बी कंज्यूम्ड लाइक एनी अदर वेजिटेबल ऑयल, जिसको बाद में हम रिफाइन करके वेजिटेबल ऑयल की तरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर हाइड्रोजनेशन होता है जो इसका वनस्पति घी बनाने में, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। कब? फाइबर्स निकालने के बाद जो कॉटन सीड्स बचता है उससे ऑयल निकलता है, उस ऑयल को रिफाइन करके हम वेजिटेबल ऑयल की तरह यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ जो होता है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में कॉटन्स कितने ज़्यादा यूज़ होते हैं बेटा,
वो इस कॉटन फाइबर से बनते हैं, इस प्रोसेस से बनते हैं। और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं, हम घर में भी कॉटन का यूज़ करते हैं, मशीन पार्ट साफ़ करने में, इंडस्ट्री में भी कॉटन का यूज़ होता है। सो ये जो आज हमने पढ़ा ये ऑल अबाउट द कॉटन। कॉटन होता क्या है, कल्टीवेशन कैसा होता है, किस प्रोसेस से कॉटन का प्रोडक्शन होता है, एंड यूजेस क्या क्या होते हैं, और इंडिया में कॉटन कहाँ कहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बेटा एक और इम्पोर्टेंट फाइबर जो कि होता है आपका जूट। उसके बाद दो छोटे छोटे से फाइबर्स हो रहे हैं, हेम्प और फ्लैक्स, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और आपको अगर कोई डाउट आता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके।